Okay, guys, before we start, please note this video does not represent official college administration in any manner. All the views and information shared here are based on the experience of the panelists and are meant to help the parents and students make an informed choice. It is advised to browse institute's website before taking admission. Okay, so let's start. पहले आदर्श आप बताएं आप कैसे हैं? बढ़िया सर। बढ़िया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे पहला ये है कि आप कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच से हैं और आप किस ईयर से किस ईयर तक कॉलेज में हो? मैं आईआईटी जोधपुर के थर्ड ईयर अभी अंडरग्रेड स्टूडेंट हूँ और मैंने एडमिशन ली थी 2020 में एंड 24 में मेरा एंड हुआ है हम्म। अभी। ओके, तो अभी आप लाइक और कुछ भी कर रहे हैं, कोई इंटर्नशिप या कुछ लाइफ में? हाँ, मैं एक जापान की कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ फ्रंट एंड डेवलपर रोल पे। ओके, गॉट इट। तो अगर आपका कॉलेज से पहले की लाइफ के बारे में बात करें तो हमें बताएं लाइक 10th के बाद आपका साइंस में कैसे इंटरेस्ट बना? लाइक आप पहले से ही फाइनल कर रखा था कि मेरे को साइंस में ही जाना है या कोई सिचुएशन बनी? लाइक जैसे मैं बिहार से हूँ, ओरिजिनली बिहार से हूँ, हम्म तो वहाँ स्टार्टिंग से ही हम्म रहता है कि आप साइंस या दो ही ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। साइंस लेना तो साइंस है, हम्म मैथ्स बायो में से आपको चूज करना है। हम्म। तो ओके। मेरा तो ओरिएंटेशन स्टार्टिंग से था कि मैथ्स लेना है, क्योंकि बायो अपने को हम्म याद रखना होता नहीं था। तो 10th के हम्म बाद तो ऑप्शन 2 ही मिले थे घर से मेरे को, बायो लो या मैथ्स लो। हम्म। तो वही ओके उसी हिसाब से मैथ्स लिया क्योंकि मैथ्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, तो वही। ओके ओके, तो साइंस मैथ्स इस कारण आपने चूज करा। ओके, तो हमें थोड़ा सा बताया लाइक आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, कोचिंग जाते थे क्या आप, और कोचिंग कहाँ जाते थे वो थोड़ा बताएं। 10th तक मैंने डीएवी से करा है, मेरे होम टाउन सीतामढ़ी से ही, बिहार में ही है। तो हम्म वहीं पे मैंने 10th हम्म तक अपना किया है। 11th-12th हम्म। 11th-12th के प्रिपरेशन के लिए मैं पटना आया था। पटना में एक ओके। कोचिंग था, लोकल कोचिंग था। सो वहाँ पे मैंने प्रिपरेशन किया 11th-12th का एंड लाइक 12th एंड में वही जेईई दिया एंड लाइक अभी आईआईटी। ओके ओके, तो लाइक आपने इस कॉलेज की इस ब्रांच में लाइक ये भी आपका डिसाइडेड था शुरू से ही कि मेरे को इस ब्रांच में ही जाना है? ये एक नॉर्मल जनरल सिचुएशन होती है कि भाई जेई में जो रैंक आती है उस हिसाब से अपन देखते हैं कि भाई ये ब्रांच मेरे को बेस्ट मिल रही है और फिर अपन देखते हैं, तो आपके हाँ, क्या सिचुएशन रही? लाइक जब जेईई एडवांस का रैंक आया था तो उतना पता नहीं था कि क्या होता है। लाइक आप प्रिपरेशन करते तो आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हम्म पढ़ते जाते हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं हम्म होता है कि लाइक ब्रांचेस के बारे में उतना कोई बताता भी नहीं है, राइट? हम्म ना इंफॉर्मेशन हम्म। अवेलेबल थी उस टाइम पे। तो उस वक्त क्या करते थे हम, जब आई थी सारी रिजल्ट आई थी, तो अब क्या करता था कि जो भी रैंक है उस रैंक में जितने भी कॉलेजेस में मिल रहे हैं ब्रांच, अब पहले वो सर्च करते थे क्योंकि अपना इंटरेस्ट अपने को पता नहीं है क्या। तो वो सर्च करते थे कि इसपे क्या मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती है। तो जो भी मेरा रैंक आया था, ये इंजीनियरिंग साइंसेस मेरा ओरिजिनली हम्म। था नहीं। स्टार्टिंग में अच्छा। जब कोई भी जितने भी आईआईटीज़ होते हैं या फिर एनआईटीज़ का तो मुझे आइडिया नहीं। वो फर्स्ट ईयर में आप जो भी हम्म ब्रांच आपको मिलेगी, लाइक मुझे मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग मिली थी फर्स्ट ईयर में। जो भी मेरी हम्म जोसा की रैंक आई थी आईआईटी एडवांस रैंक, तो उस आधार पे मेरे को हम्म। मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग मिली थी। तो फर्स्ट ईयर तक क्या आईआईटी में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर तक आपको एक फर्स्ट ईयर के बाद एक ऑप्शन मिलता है कि लाइक आपकी जो भी ओके। सीजीपीए है, एक कट ऑफ सीजीपीए के ऊपर है तो आपको एक बार ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा कि लाइक यू कैन चेंज योर ब्रांच। अगर आपको जो भी जोसा के थ्रू आपको ब्रांच मिला है, अगर आप उससे खुश नहीं है, लाइक आपको लगता है कि यार मैं एक साल मुझे नहीं मजा आ रहा है इसमें करके, तो आप बाकी के 3 साल वेस्ट ना हो उसके के लिए आपको आईआईटीज मौका देती है कि आप एक बार अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं, लाइक अपने सीजीपीए के अकॉर्डिंग। हम्म। तो उस बिल्कुल टाइम पे बिल्कुल। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक और आईआईटी जोधपुर ने एक और ब्रांच लॉन्च की, लाइक इंजीनियरिंग साइंसेस। एंड इस हम्म ब्रांच का बेसिकली मोटो यही था कि आपको जो भी ब्रांच अलॉट हुई है जोसा से, आप उसके हम्म उसको हटा के इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है, लाइक इंजीनियरिंग साइंसेस में क्या होता है कि आपको इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। लाइक अभी इंडस्ट्री में क्या किसी एक ब्रांच को मिला के काम नहीं होता, 2-3 ब्रांचेस के कोलैबोरेशन से ही काम होगा। जैसे आईओसीएल है, आईओसीएल की लाइक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक वो केमिकल के प्लस प्लस आईटी आईटी सेक्टर को कोलैब करके ही काम करेगी। क्योंकि आईटी सेक्टर उसको हम्म। चाहिए मॉनिटरिंग के लिए, केमिकल इंजीनियर्स चाहिए फिर उसको वगैरह बिल्कुल। एक्सट्रैक्शन के लिए। तो हर कोई भी हर इंडस्ट्री में 2 कॉम्बिनेशन चाहिए हर ब्रांच का।
तो इस ब्रांच का मोटो यही था आईआईटी जोधपुर में एस्टैब्लिश करने का कि हम इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स रेडी करें। सो आपको इंजीनियरिंग साइंसेस में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने जो भी ओल्ड ब्रांचेस को ड्रॉप आउट करके आप इस ब्रांच को लो, और आपको इसमें 2 डोमेन्स आपको सेलेक्ट करने होते हैं। आपको कौन से 2 डोमेन आपको सेलेक्ट करने हैं जो आपको लगता है कि आप फ्यूचर में इंडस्ट्री में काम करेंगे हम्म, उस चीज़ से। हम्म, हम्म, तो मैं जब ओके। लिया तो मेरा जो मेन 2 डोमेन मैंने जो सेलेक्ट किया इसमें आने के बाद, लाइक मैं सेलेक्ट किया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो मेरा जो वो 2 डोमेन है वो ये है। सो लाइक ऐसे ही फर्स्ट ईयर तो मैंने मटेरियल्स के हिसाब से मैंने कोर्सेज किए, उसके बाद मैंने ये ऑप्ट करके बस उसके बाद डोमेन मैंने कंप्यूटर गॉट साइंस इट, एंड इलेक्ट्रिकल लिया। गॉट इट, गॉट इट। तो वैसे भी जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, आपको काफी अच्छा नॉलेज आपने ले लिया था पहले ही एडमिशन के टाइम पे। तो हुँ। लाइक नॉर्मली आपको क्या लगता है, लाइक स्टूडेंट्स जब ब्रांच सेलेक्ट करते हैं तो वो 4-5 साल क्या कोर्स के पढ़ाए जाएंगे उसके बारे में डिटेल पहले से लेते हैं ऑनलाइन, या नहीं लेते? लाइक आपको क्या फील होता है, जैसे नहीं आप लेते काफी हैं सारे लाइक दोस्तों से मिले? कोई नहीं लेता हम्म, है, लाइक फर्स्ट ईयर में सब आते हैं, सब किसी को कुछ पता नहीं होता है, लाइक बहुत फ्यू मतलब 0.1% ही लोग होते हैं जो जिन्हें पता होता है कि एक्चुअली ब्रांच में क्या पढ़ाया जाने वाला है। सो जो फर्स्ट ईयर में इंटर होते हैं लगभग लाइक सब ब्लैंक रहता है कि यार मतलब कॉलेज जाना है, लाइक सब तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री सब वही पढ़ के आए हैं। इसीलिए तो हम्म। मेन सिस्टम ये लॉन्च की गई थी कि आप फर्स्ट ईयर देख लो, जो सीजीपीए आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांच चेंज करने का मौका मिलेगा। तो यही ऑप्शन था, हम लोग का भी यही था तो कि आपके हमें हिसाब कुछ से पता आपकी नहीं। क्या राय रहेगी, लाइक कितना जरूरी है ये कि भाई पहले आप देखो कि 4-5 साल जिस ब्रांच में आप जा रहे हो उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे कि जिस सोच से आप जा रहे हो वो सही भी है या नहीं? हाँ, मेन यही है कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है कि लाइक आपकी जो भी अब मानता हम्म, हूँ कि जो रैंक आती है उस हिसाब से आपको ब्रांच अलॉट होती है, लाइक हायर रैंक आपको सीएसए मिल हम्म, जाएगी, उसके लोअर इलेक्ट्रिकल मिलेगी, तो हम्म, उस हिसाब से हायरार्की सेट हो चुकी है। उसको हम बदल नहीं सकते, लाइक लेकिन जब हम ऑप्ट करने जाएँ कोई भी ब्रांचेस को तो एक बार एटलीस्ट कोई एक प्रॉपर सोर्स होना चाहिए जहाँ से आपको एक सब कुछ कंटेंट मिल सके कि लाइक आपको, क्योंकि अभी एक जगह सेग्रीगेटेड कंटेंट नहीं है। तो आपको एक जगह एक सोर्स होना चाहिए जहाँ से आपको सब कुछ पता चले कि आपके पास कोई मेंटर हो बताने के लिए, कि लाइक कोई सीनियर हो उस फील्ड में जो आपको गाइड कर सके। सबके पास वो सीनियर्स नहीं होते, कुछ के पास होते हैं कि लाइक कुछ के ही होते हैं कि सीनियर्स हम्म। पर्टिकुलर जगह। वी होप कि ये प्लेटफॉर्म उस चीज में पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाए। और आपने जैसे बताई, जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो 4-5 साल क्या कोर्स होंगे उसके बारे में भी डिटेल लें। और हाँ, दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा, लाइक जब आप रिसर्च कर रहे थे अपने कॉलेज और ब्रांच के बारे में, आईटी जोधपुर के बारे में, तब हुँ, आपको हुँ। कैसा हुआ कि कैसा माहौल है इस कॉलेज के बारे में, सोसाइटी में कैसी इमेज है? लाइक हर कॉलेज की एक पर्टिकुलर इमेज बन जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या अ क्या थी उस वक्त आईटी जोधपुर के आपके बारे जब 2020 में जब रिजल्ट आया था तो लाइक मैंने जब में? देखा आईआईटी जोधपुर के बारे में तो लाइक उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन आईआईटी है, अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही आईआईटी है। तो उस समय मैं कोरास ओके। पे या फिर कई-कई छोटे-छोटे जो भी है वहाँ पे देखता था। तो लाइक वहाँ पे पता हम्म, चला कि हाँ, मतलब आपको सिंगल सबसे बड़ा अट्रैक्शन मेरा ये था कि सिंगल बेड विथ एसी मिलता है, तो सिंगल रूम मिलता है सबको। हम्म, तो मेरा यही था कि यार एटलीस्ट यहाँ पे वो कंजेस्टेड नहीं माहौल है, लाइक बाकी आईआईटी में आपको दो एक फर्स्ट ईयर में 2-3 एक साथ रखते हैं एक रूम में। लेकिन यहाँ था कि आपको फर्स्ट ईयर से ही हम्म, स्टार्टिंग से आपको एक प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए एक सिंगल रूम अलॉट किया जाता है। तो मेरा एक ये पॉइंट हम्म, था, दूसरा पॉइंट ये था कि उस समय ये ग्रोइंग आईआईटी थी। लाइक ओके। पूरा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था इसका। उस समय लाइक उस जब मैं जॉइन किया था 55th रैंक पे थी ये आईआईटी, एंड नाउ इट इज़ लाइक अंडर 30। हम्म, सो क्वाइट हम्म। ग्रोथ होता है स्टार्टिंग से ही हमेशा ग्रोथ में रही है आईआईटी, तो मेन यही था मेरा। गॉट इट, गॉट इट। सो अब थोड़ा सा एडमिशन की अगर बात करें तो मेरे को ये बताएं कि आपके आईआईटी जोधपुर में जेई के थ्रू ही एडमिशन होता है, या आपको कॉलेज में जाके पता पड़ा कि और कोई भी सिस्टम है, लाइक कॉलेज का कोई खुद का एग्जाम है या कोई और भी एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं बच्चे इस कॉलेज में? बीटेक के लिए तो एक ही ऑप्शन है, लाइक आपको जेईई एडवांस ही क्रैक करना पड़ेगा बीटेक के लिए। उसके हम्म, अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एमटेक के लिए फिर गेट ओके। वगैरह आईआईटी जैम होता है, तो बीटेक में एक ही ऑप्शन है। ओके। बीटेक में एक ही ऑप्शन है, ओके, गॉट इट। और इसी के साथ अगर अपन फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मेरे को ये बताएं कि लाइक आपके कॉलेज में फीस कितनी रहती है? उसके साथ ये भी बताएं कि लोन्स और स्कॉलरशिप्स का सपोर्ट कैसा रहता है, और किसी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स भी अवेलेबल हैं क्या कॉलेज की तरफ से?
हाँ, फीस अगर आप जनरल स्टूडेंट्स के लिए बात की, लाइक फीस अगर जनरली कोई भी जो जिनकी इनकम 8 लाख के ऊपर है, लाइक फी वेबर स्ट्रक्चर आईआईटी फॉलो करती है, तो 8 लाख के ऊपर आपकी अगर फैमिली इनकम है पर ईयर, तो आपको पर सेमेस्टर अराउंड 1.25 लाख रुपीस लगेंगे, लाइक 1,25,000 लगेगा। एंड उसके अलावा आपको मेस फीस लगती है 19,000 पर सेमेस्टर। सो ये है, अगर आपकी फी लाइक आपकी फैमिली इनकम पर ईयरली लाइक 5 टू 8 लाख के अप्रॉक्स है, बीच में है, तो आपको लाइक 2/3 आपका फी वेव हो जाता है, लाइक 68,000 पर सेमेस्टर आपको ट्यूशन फीस लगेगी, और मेस फीस कंसिस्टेंट रहती है 19,000, मेस फीस में कोई वेवर नहीं होता है। एंड उसके बाद अगर आपकी लाइक मैंने 5 टू 8 गलत बोल दिया, लाइक 1 टू 8 होता है शायद, 1 टू 8 लाख पर ईयर। ओके। एंड 1 लाख से अगर आपकी नीचे है ईयरली इनकम आपके पेरेंट्स की, तो आपका पूरा ट्यूशन फीस वेव हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बट मेस फी स्टिल आपको 19,000 पर सेमेस्टर लगेगा। ओके, तो ये तो फीस की बात हो गई। अब अगर ब्रांच स्पेसिफिक डिटेल्स की बात करें तो सबसे डिटेल टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले तो ये बताएं कि ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स का होता है, उसमें क्या कोर्स रहता है आपकी फील्ड में, क्या असाइनमेंट्स रहते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, पूरा प्रोजेक्ट्स भी होते हैं आपके ब्रांच में। तो क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कि ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स क्या रहेगा, मतलब पूरा सिनेरियो जो वो उसको पढ़ना पड़ेगा और जहां उसको मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में जब आने से पहले मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ, जब आने से पहले 2 महीने छुट्टियाँ होती है, काउंसलिंग वाउंसलिंग चलता है, उसके अलावा छुट्टियाँ ही होती है। हम्म तो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप एक एटलीस्ट एक कंप्यूटर लैंग्वेज सीख लें, लाइक सी प्लस प्लस या सी या कोई भी जावा आर, जो भी आपको लाइक लगता है कि आप सीख सकते हैं जल्दी। क्योंकि मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ, जब फर्स्ट ईयर में मैं आया था और मेरे को फर्स्ट इंट्रो टू प्रोग्रामिंग एक करके कोर्स होता है। उसमें लाइक बहुत स्टूडेंट्स को पता होता है कि इसमें क्या करना होता है, मुझे नहीं पता था, लाइक कोई गाइड करने वाला था नहीं ओके। मेरे पास कि क्या करना है। तो एटलीस्ट जब 2 महीना का आपको पीरियड मिलता है ना, उसमें एक बेसिक कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज आप सीख कर आएँ कॉलेज में, एचटीएमएल भी हो सकता है, कुछ भी ओके। हो सकता है, आप सीख कर आएँ। एंड फर्स्ट ईयर में लाइक सबके कोर्सेस लगभग सेम होते हैं, हर ब्रांचेस से आपको लगभग एक-एक कोर्सेस पढ़ाया जाएगा। हर ब्रांच के एक-एक कोर्स आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और 2 सेमेस्टर में लाइक जितने भी ब्रांचेस आपके कॉलेज में होंगे, उस सब का एक-एक कोर्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक मैथ्स, लीनियर अलजेब्रा, इस टाइप का इंट्रो टू प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाया जाता है। तो लाइक आप उस हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर में सारा ओवरव्यू सारे ब्रांचेस का आउटलुक पता चल जाएगा कि हर ब्रांचेस में पढ़ना क्या है। फिर सेकंड ईयर से जो होता है ब्रांच स्पेसिफिक पढ़ाई उसके बाद स्टार्ट होती है। लाइक मेरे इंजीनियरिंग साइंसेस है, मैंने डोमेन ले रखा है कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मेरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक कोई अगर इंजीनियरिंग साइंस लेके ऑप्ट कर ले केमिकल इंजीनियरिंग एंड एआई, उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट्स होंगे और केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होंगे। और जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक जैसे मैं कोई सब्जेक्ट पकड़ लूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सब्जेक्ट पकड़ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम हर सब्जेक्ट्स में लाइक 2 आपको मिड सेम्स होंगे, माइनर्स जिसे हम बोलते हैं, 2 माइनर्स होंगे। हर 1 मंथ के बाद माइनर होता है और लास्ट में एक इन सेमेस्टर होता है। और एक ओके। हर कोर्स स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है, जो उसका वेटेज 50 टू 20% आपके होता है, मेन वेटेज होता है उसका। तो हर कोर्स प्रोजेक्ट आपका जो प्रोजेक्ट को जैसे-जैसे आपने कोर्स करते जाएँगे, आपके प्रोजेक्ट्स ऑटोमैटिकली बिल्ड होते चले जाएँगे। आपको अलग से जाके कोई प्रोजेक्ट करने की नीड नहीं होती है। हर कोर्स में एक प्रोजेक्ट दिया ही जाता है, ताकि आपको अलग से जाके कि हम अलग से जाके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो करने की नीड नहीं पड़ती है यहाँ पे। सो यही है। गॉट इट। तो इसी के साथ अगर मैं इसी क्वेश्चन में और ऐड करना चाहूँ, लाइक अब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, इस ब्रांच का, तो हुँ, मेरे को हुँ। ये बताएं कि आगे आपको क्या लगता है, क्या स्कोप है इस फील्ड में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और क्या पॉसिबिलिटीज है आगे जो और भी बेटर होने वाली है इस फील्ड में। लाइक पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा है। लाइक मैंने जैसे बोला कि इंडस्ट्री अब एक डोमेन से नहीं चल रही है। इंडस्ट्री अब मल्टीपल डोमेन से हम्म। में काम काम कर रही बिल्कुल। है। तो सबसे आने वाले जो फ्यूचर है, मतलब इसमें बहुत अभी तो लोग जान ही नहीं रहे हैं कि इस ब्रांच के बारे में, कि ब्रांच एक्चुअली है क्या, आईआईटी जोधपुर में एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं। तो आने वाले फ्यूचर में लाइक जब से तो लोगों को पता चलेगा, इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। एंड जो भी फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में लाइक आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में सिविल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, देन इलेक्ट्रिकल का आया, कंप्यूटर साइंस का आया। अब जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, एआई का ज़्यादा-ज़्यादा यूज़ आ रहा है। तो आप इसमें कोई भी एक को एआई, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो किसी एक के साथ कंबाइन होती है हमेशा। कोई एक फील्ड के साथ वो कोलैबोरेट करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेले कुछ नहीं कर सकता।
तो लाइक अगर ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर कंबाइन करना है, लाइक हमें मेटलर्जी फील्ड से कंबाइन करना है कि लाइक हम ऑटोमेट कर सकते हैं माइनिंग प्रोसेस को, तो उसके लिए हमें एआई और मटेरियल साइंस दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका आने वाले फील्ड में बहुत डिमांड होने वाला है, लाइक इंडस्ट्री रेडी अगर यहाँ से जो भी ग्रेजुएट्स होंगे वो हमेशा इंडस्ट्री रेडी होंगे। उन्हें अलग से जाके कुछ अलग से पढ़ने की नीड नहीं होगी कि आप हाँ, अगर आपने अगर मटेरियल्स में किया है और एआई 2 डोमेन ले रखे हैं, तो आपको इस 2 डोमेन को मिलाकर आप कुछ कर रहे हैं, तो लाइक इंडस्ट्री इज़ ऑलवेज़ वेलकमिंग यू। तो ये काफ़ी ग्रोइंग है। ओके। 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 तो लाइक आपने जैसा कि कहा कि कई लोगों को तो एक्चुअल में पता ही नहीं होता इस ब्रांच के बारे में, हुँ, हुँ। तो इस बारे में मैं जानना चाहूंगा लाइक अगर पर्टिकुलर कोई आपके कॉलेज में इस ब्रांच में आना चाह रहा है बच्चा, तो लाइक हुँ, हुँ। उसको क्या आप बताना चाहेंगे कि कितना अच्छा सपोर्ट है इस ब्रांच के लिए इस कॉलेज में, कोई प्लस पॉइंट है इस ब्रांच के लिए इस कॉलेज में, फैकल्टीज कैसी हैं इस ब्रांच को रिलेटेड, प्रोफेसर्स कैसे हैं, उस बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। लाइक स्टार्टिंग में आने से पहले आपको जैसे मान लीजिए कोई भी ब्रांच मिला आईआईटी में, ये जोसा में लिस्टेड नहीं है। इंजीनियरिंग साइंसेज जोसा में लिस्टेड नहीं होती है। लाइक जहाँ जहाँ पे आपको ओके। ऑप्शन मिला इंजीनियरिंग साइंस की कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये वैसे मैंने बोला फर्स्ट ईयर ओके। के बाद ये अलॉट होता है। फर्स्ट ईयर आप जो भी ब्रांच आप चुनोगे और हम्म। आपको लग रहा है कि जो ब्रांच है वो आपका पैशन है ही नहीं, आप फालतू में 4 साल हम्म। वेस्ट करेंगे। लाइक आपको अगर हम्म। इंजीनियरिंग साइंस लेना है, तो आईआईटी जोधपुर में मान लीजिए हम्म। आपको मिल गया बायो इंजीनियरिंग मिल गया, बायोटेक इंजीनियरिंग मिल गया। हम्म। तो बायोटेक करा आपने हम्म। फर्स्ट ईयर पढ़ा, लाइक आपको इंट्रो टू बायो फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने बोला कि हर ब्रांचेस से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ताकि आपको आउटलुक पता चल जाए। हम्म। इंट्रो टू बायो पढ़ा, आपको लगा हम्म। कि यार मेरे बस की तो नहीं है, अब 4 साल वेस्ट ही होने वाले हैं। पहले यही होता था कि जो मिल गया हम्म। अब तो उसी में चलाना है 4 साल, अब चेंज तो होने वाला नहीं है। हम्म। तो इसमें हम्म। लिए आईआईटी जोधपुर ये ऑप्शन देती है कि लाइक आपको लग गया कि अब नहीं हो सकता आपसे अगले 3 साल, 4 साल, तो आप उसके बाद ऑप्ट करिए इंजीनियरिंग साइंस का, अपने पुराने ब्रांचेस को छोड़िए, इंजीनियरिंग साइंस ऑप्ट करिए और आपको जो लगता है कि 2 डोमेन आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो उसको सेलेक्ट करिए। तो आने का सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि आपको कोई भी ब्रांच मिल रहा है और आप में सैटिस्फाइड नहीं है, देन यू कैन टेक ओवर इट। एंड फैकल्टीज़ की जहाँ तक बात रही, तो फैकल्टीज काफ़ी एक यूजीसी मेंबर्स यहाँ होते हैं, इंजीनियरिंग साइंस अंडर ग्रेजुएट कमेटी यहाँ पे होता है, जो कि एक हेड करते हैं, चेयरमैन उसका होता है। तो काफ़ी सपोर्टिव ओके। फैकल्टी है स्टाफ है वहाँ पे कि 8 से 10 हम्म। प्रोफेसर्स है उसमें, एंड सारे डिपार्टमेंट्स उसमें हम्म। एक-एक प्रोफेसर्स को रखा गया है। जो तो वहाँ पे आपको हम्म। हर मेंटरशिप मिलेगी कि सर ये कोर्सेज़ मैं ले सकता हूँ, ये कोर्सेज़ मेरे लिए कितना वैल्यू एडिशन करेगा मेरे प्रोफाइल को। तो वहाँ पे हमेशा हम्म। मेंटरशिप के लिए, रेफरल्स के लिए अगर किसी कंपनीज़ में आपको रेफरल्स चाहिए, तो वहाँ के लिए भी हमेशा प्रोफेसर्स हमेशा रेडी हैं। तो उसके लिए इस सपोर्ट के लिए कोई कमी नहीं है कॉलेज में, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत सपोर्ट करता है, जैसे लाइक ऑफिस ऑफिस ऑफ हम्म। आईआईटी जोधपुर के वो भी बहुत सपोर्ट करता है, कभी भी कुछ भी अगर हम्म। प्रॉब्लम होती है, तो अगर मैं हम हम्म। अगर अप्रोच जैसे मैं ब्रांच का सेक्रेटरी भी हूँ, अगर मैंने अप्रोच किया ओके। गुड। लाइक ये प्रॉब्लम आ रही है ब्रांचेस में, बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमेशा एट द पॉइंट रेडी होते हैं कि ओके ओके आदर्श प्लीज प्लीज टेक ओवर दैट, लाइक वी हैव नो इश्यूज। हमेशा वो रेडी रहते हैं इस चीज के लिए। तो हमें इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमेशा सपोर्ट रहता है, फैकल्टी तो बहुत सपोर्टिव। ओके गॉट इट। तो इसी के साथ अगर हायर स्टडीज की बात कर लूं आपके ब्रांच में, तो उसको हम्म। लेके हायर स्टडीज को लेके क्या मन रहता है स्टूडेंट्स का, जितना आपने देखा है, और फॉरेन में भी कोई स्कोप है हायर स्टडीज के लिए इस ब्रांच से? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे जितने भी फैकल्टीज़ हैं, तो वो कुछ हम्म। जितने भी मेजर फैकल्टीज़ हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो उनका एमटेक भी इंजीनियरिंग साइंस में है और वो भी फॉरेन से बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ से। तो आप यहाँ पे ओके। देख सकते हैं कि इंडिया में ये चीज़ अभी नहीं है, फॉरेन में ये चीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है। इंजीनियरिंग साइंस जो डोमेन है, वो फॉरेन्स के लिए बहुत पुराना है। अभी हम्म। गेट में हाल ही में ऐड हुआ है, गेट अगर आपको एमटेक करना है तो गेट हम्म। में इंजीनियरिंग साइंस ऑलरेडी लिस्टेड है। और आपको लाइक लगता है हम्म। कि नहीं इंजीनियरिंग साइंस छोड़ के मुझे कोई दूसरा डोमेन लेना है, तो आपने जो 2 डोमेन चूज़ किए हैं, आप उससे भी गेट दे सकते हैं। लाइक आपने जैसे मैंने सीएसई चूज़ किया है और इलेक्ट्रिकल चूज़ किया, मुझे लगता है कि हम्म। मुझे एमटेक अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करना है। तो मैं जाके ओके। गेट अप्लाई कर सकता हूँ इलेक्ट्रिकल, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज़ पढ़ रखे हैं, मुझे अलग से पढ़ने की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो मैं जाके गेट अप्लाई कर सकता हूँ उसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थ्रू या सीएसई के थ्रू, जो मैंने 2 डोमेन लिए। और आपको फॉरेन में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं, फॉरेन में सबको पता है कि इंजीनियरिंग साइंसेस है क्या। इंडिया में ही ऐसा है कि अभी बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। फॉरेन्स में जितने भी बहुत सारे प्रोफेसर्स की मैंने प्रोफाइल्स चेक किए, उनमें अधिकांश प्रोफेसर्स सॉरी इंजीनियरिंग साइंसेस से उन्होंने एमटेक कर रखा है, पीएचडी कर रखा है उस फील्ड में।
सो वहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो हायर स्टडीज के बारे में भी आपने अच्छे से बताया। अब इसी में लाइक एक तो हायर स्टडीज में एक और क्वेश्चन होता है, एलओआर की रिक्वायरमेंट होती है, लेटर ऑफ हुँ, रिकमेंडेशन हुँ। बाय प्रोफेसर। तो हुँ, आपने हुँ। जैसे बताया प्रोफेसर बहुत हेल्पफुल है, तो एलओआर लाइक इजीली मिल जाता है या उसका क्या सिनेरियो रहता है? एलओआर के लिए यहाँ पे है कि आपको कोई भी जैसे कोई भी फैकल्टी के अंदर जैसे कोई आपने कोर्स कर रखा है, कोई भी प्रोजेक्ट कर हम्म, रखा है, तो वो फैकल्टी आपको बिना कुछ उतना पूछे आपको आराम से रिकमेंडेशन दे सकती है। मैंने खुद 2-3 फैकल्टी से माँग रखा है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, हम्म, लाइक अगर एक बार आप जाके बोल दो कि सर मेरे को चाहिए इस चीज़ के लिए, वो हैपीली देने के लिए रेडी रहते हैं। उनमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है कि आप एलओआर का वो आपको क्या कर रहे हो, क्या नहीं, वो कोई क्वेश्चन नहीं करते। लाइक ओके, आपने बोला कि गॉट सर मेरे इट। को इस चीज़ के लिए चाहिए, वो दे देते हैं। ओके, ओके। तो इसी के साथ अपन इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा, लाइक इंटर्नशिप्स का क्या सीन है, वो कंपलसरी है या स्टूडेंट के ऊपर है, वो कैसे मैनेज करना चाहता है? इंटर्नशिप ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। आप प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं यहाँ पे। इंटर्नशिप हमेशा लाइक 6 क्रेडिट आपको अर्न करने होते हैं। तो आप प्रोजेक्ट्स ओके। के थ्रू, कोर्सेज़ के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। लाइक इंटर्नशिप यहाँ पे मैंडेटरी आईआईटी हम्म, जोधपुर में है नहीं, लेकिन लोग करते हैं यहाँ पे। हम्म, मैं भी कर रहा हूँ, बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो करते हैं बिल्कुल। लाइक अगर आपको अगर ओके, फील्ड में ओके, एक्सपीरियंस करना है तो करना है। ओके, अ, ओके। सो तो आप थोड़ा इंटर्नशिप सा ये पैकेज के बारे में आप बताएंगे, लाइक एवरेज पैकेज क्या रहता है, लाइक जो आपने पुराने प्लेसमेंट्स में देखा है कि नॉर्मल क्या एवरेज पैकेज रहता है आपकी फील्ड में? अ लाइक इंजीनियरिंग से जैसे मैंने बोला अभी स्टार्ट हुई है हाल ही में 2020 में स्टार्ट हुई, इसकी ग्रेजुएशन बैच 2024 में ओके। पास होगी। लेकिन अभी जो मैं इंटर्नशिप के बारे में अगर जैसे मैं बता दूँ आपको, लाइक इंजीनियरिंग साइंसेज़ की अलग से प्लेसमेंट नहीं होती है। इंजीनियरिंग साइंस में जैसे मैंने जो डोमेन ले रखा है, मेरे उस डोमेन के जो होंगे प्लेसमेंट्स, उसके साथ मेरे प्लेसमेंट्स होंगे। लाइक मेरे डोमेन सीएसई और ओके, इलेक्ट्रिकल है, तो मेरी प्लेसमेंट सीएसई इलेक्ट्रिकल वालों के साथ होगी। किसी का इंजीनियरिंग साइंस लेके ओके। अगर डोमेन एआई और केमिकल है, तो उसकी एक प्लेसमेंट होगी एआई और केमिकल के साथ। हम्म, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग साइंस की अलग से प्लेसमेंट या प्लेसमेंट्स नहीं होती, इसके जो डोमेन स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स होंगी होती हैं। तो इंटर्नशिप में भी वही है, काफ़ी लोग जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंपनीज़ आती हैं उनको जब हम बताते हैं क्योंकि उन्हें भी पता नहीं होता है लाइक मोस्टली कि इंजीनियरिंग साइंस क्या है। अगर हम बताते हैं वो हैपीली खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, ओके, ओके, ओपन इट फॉर लाइक जो भी मोस्टली जो ब्रांचेज़ कंप्यूटर साइंस के लिए खुल रही हैं, एआई के लिए खुल रही हैं, वो इंजीनियरिंग साइंस के लिए ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं क्योंकि उन्हें जब बताते हैं कि यार ये तो खुद तैयार होते हैं, ओके, वी हैव टू टेक दिस स्टूडेंट्स, हम्म। तो उसके ओके, कोई इश्यू नहीं है। ओके। और लाइक कॉलेज प्लेसमेंट्स वैसे आईटी जोधपुर में कैसे रहते हैं, या फिर ऑफ कैंपस आपको लगता है ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी आपकी फील्ड में? ऑन कैंपस काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है, लाइक 450 का स्ट्रेंथ होता है ओवरऑल एक ईयर का, 450 का स्टूडेंट ओवरऑल है, हम्म, लाइक अभी बढ़ गया है शायद। हम्म, तो हम्म, लाइक पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल लाइक एवरेज 20 टू 25 लाख के बीच गया था, एग्ज़ैक्ट मेरे को याद नहीं है, 25 तक गया था एंड हम्म, हाईएस्ट पैकेज लाइक हम्म, 60 के अप्रॉक्स गया था। तो हम्म, पैकेजेज़ प्लेसमेंट्स के लिए कोई बिल्कुल वरी नहीं क्योंकि कंपनी इनफ हो जाता है, पिछले साल तो बंद करनी पड़ गई थी काफ़ी कंपनीज़ को कि हम ले नहीं पाएँगे, बाकी सारे स्टूडेंट्स प्लेस हो गए थे। लाइन में लगी थी कंपनी ओके। लाइक हमें आने दो लेकिन बच्चे ही बचे बिल्कुल। नहीं थे उसके बाद। तो ऐसा सीन हम्म, हो गया था। इस साल भी अभी लाइक 80-85% प्लेसमेंट हो चुकी है। ओके। एग्ज़ैक्ट फिगर्स तो आएँगे प्लेसमेंट खत्म होने के बाद ही। तो अभी सीज़न कंटिन्यू चल रहा है, हम्म, 85% हो चुका है। तो लाइक गॉट वेट करते हैं सर। गॉट इट, गॉट इट। तो आदर्श, ये तो बातें हुई लाइक आपकी ब्रांच में आपकी फील्ड में कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहे। तो अब जैसे कि आप काफी कुछ तो बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन और डिटेल में बात करना चाहेंगे उन सिचुएशंस की। लाइक ब्रांच चेंज आपने बताया कि ऑप्शन रहता है आपके आईआईटी हुँ, में। हुँ। हुँ, तो हुँ। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, लाइक कैसे और क्या सिनेरियोज में वो पॉसिबिलिटीज रहती है स्टूडेंट के लिए, उनको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए अगर उनको ब्रांच चेंज करनी है तो? लाइक मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में आने से पहले जो 2 महीना होता है, उस 2 महीना में आप हमेशा एक हम्म, कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज सीख के आएँ। वो सबसे ज़्यादा हम्म, इम्पोर्टेंट होता है कि वो आप सीख कर आएँ और उसके बाद जब यहाँ आने के हम्म, बाद थोड़ा-सा फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेशर आप आते ही आपको फ्रेशर्स के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपको सीनियर्स भी देंगे, कॉलेजेस के थ्रू भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ रन कराई जाती है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो आप थोड़ा जो पढ़ाई से होता है ना वो लय छूट जाता है, आप एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं, क्लब्स में इंट्रो सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो उसको मैनेज करना नहीं हो पाता क्योंकि आप जस्ट आए होते हैं, आप मैनेज नहीं कर पाते टाइम को कि लाइक मुझे तो आप पढ़ाई से डेविएट हो जाते हैं। तो मेरा वही है कि आप जब कॉलेज में आएँ तो लाइक आप टाइम मैनेजमेंट बना लें कि मेरे को अगर क्लब्स में जाना है, पार्टिसिपेट करना है या एक्टिविटीज़ में जाना है, तो मैं 2 ढाई घंटे ही दूँगा।
बाकी घंटे में एटलीस्ट मुझे ब्रांच चेंज करना है, तो मुझे अच्छी सीजीपीए मेंटेन करनी होगी, अबव 8 तो एटलीस्ट मेंटेन करनी होगी। तो उसके लिए आप काम करें। और यहाँ पे जैसे आईआईटी जोधपुर में एवरेज होता है लाइक 6.5 टू 7 के बीच में, अगर एवरेज अप्लाई करता है सीजीपीए का, तो आप हमेशा ट्राई करें कि हर सब्जेक्ट में आप 7 के ऊपर तो एटलीस्ट स्कोर कर रहे हैं एवरेज, और मेंटेन करना है आपको 8 प्लस मेंटेन करके रखना है। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग में। और फेस्ट ओके और जो भी ओके फेस्ट होते हैं, क्लब्स होते हैं, तो उसमें अपना टाइम मैनेजमेंट हमेशा स्टार्टिंग से ही मेंटेन है कि मुझे इतना ही देर ही देना है। स्टार्टिंग में लोग बह जाते हैं कि आए हैं तो थोड़ा आईआईटी आ गए तो थोड़ा मजे कर लें, वो नहीं करना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इसी के साथ अटेंडेंस भी एक क्वेश्चन में आती है, लाइक अटेंडेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी कंपलसरी है, या स्टूडेंट अपने मन के हिसाब से कहाँ इस टाइम स्पेंड करना है, कहाँ मैनेज करना है, वो सब डिसाइड कर सकते हैं कैसे मैनेज करना है। आईआईटी इसके लिए बहुत फ्लेक्सिबल है। आईआईटी जोधपुर खासकर लाइक आपको 75% मेंटेन करने के लिए बोला जाता है, लेकिन अगर आपकी ग्रेड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर सी तक है, लाइक अगर सीजीपीए उस सब्जेक्ट में लाइक 6 तक आ रही है, 6 पॉइंटर्स तक 10 में आ रही है, तो आपको ग्रेड्स की अटेंडेंस की कोई चिंता नहीं है। अगर 6 से नीचे अगर आपकी ग्रेड आती है, तो फिर आपका अटेंडेंस चेक किया जाएगा कि 75% रिक्वायरमेंट है या नहीं। आपको लग जाए स्टार्टिंग में, आपको पता चल जाए कि आपकी मेरी कितनी स्कोर हो जाएगी इसमें, क्योंकि आपको लग जाएगा मेरा इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको 6 पॉइंटर आराम से ला सकते हैं पढ़ के, तो आपको अटेंडेंस की उतनी चिंता करने की नीड नहीं है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि क्लास जाए, क्लास से ही क्वेश्चंस आते हैं। लाइक अगर प्रोफेसर सेट करेंगे तो वही क्लास में जो पढ़ाते हैं वही दे देते हैं, एग्जैक्ट। तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहता है कि क्लास एटलीस्ट डेली अटेंड कर लिए। उसके बाद 12 बजे तक तो क्लास चलती है, उसके बाद तो चलिए। ठीक है, गॉट इट। अब अगर एक और सिचुएशन कॉलेजेस में होती है नॉर्मली, कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार फिर कोई सी ब्रांच हो लेकिन मेरे को इंजीनियरिंग में मन लग ही नहीं रहा है, लाइक इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं बनी। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं लाइक मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब्स जो कंपनीज प्रोवाइड करती है, कंसल्टेंसी रिलेटेड जॉब्स होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, सिंगिंग, डांसिंग, जिनमें स्टूडेंट्स पैशन के हिसाब से करियर बना सकते हैं। तो इस बारे में बताएं, लाइक ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सपोर्ट है कॉलेज की तरफ से कि वो मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी या को करिकुलर एक्टिविटीज में और पार्टिसिपेट करके अपना बढ़ा सके। लाइक जो भी फेस्ट होते हैं उसमें जितने भी इवेंट्स होते हैं वो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। लेकिन एक आईआईटी का होता है, इंटर आईआईटी कंपटीशन होता है। सारे आईआईटीज मिलकर कंपटीशन करते हैं एक पर्टिकुलर आईआईटी। जैसे लास्ट इस साल आईआईटी मद्रास में हुआ था, तो वो भी 3 होता है। कल्ट का अलग होता है, स्पोर्ट्स का अलग होता है, टेक का अलग होता है। लाइक आपको टेक में इंटरेस्ट है तो इंटर आईआईटी टेक कंपटीशन अलग से होता है, तो आप वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। वहाँ पे लाइक बहुत इन्वेस्टर्स भी आते हैं। अगर आपको वहाँ पे, अगर आपने अच्छा सा शोकेस किया तो आपको वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है। बिजनेस दरबार करके एक इवेंट चलाया जाता है, जहाँ पे अगर आपको कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप वहाँ पे पिच करोगे तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स, कॉलेजेस भी इन्वेस्टर्स बुलाते हैं। वहाँ पे अगर आपको पिच करो आइडिया, तो वहाँ पे आपको लाइक इन्वेस्टमेंट में मिल सकती है। आईआईटी जोधपुर में लाइक इंक्यूबेशन सेंटर भी है कि लाइक अगर आपके पास कोई आइडिया है और आपको लगता है कि ये आइडिया पे वर्क किया जा सकता है, तो कॉलेज ही आपको फंडिंग करेगी। तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा कल्चर डेवलप किया गया है। और बाकी कल्चरल के लिए, कल्चरल जैसे लाइक डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, उसके लिए भी लाइक 2 स्पोर्ट्स फेस्ट भी कराए जाते हैं। वर्चस करके यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको कहीं खेलने भी जाना, लाइक आपको लगता है कि वहाँ पे मुझे खेलने जाना है, तो कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगी जो भी बिल्कुल। फैसिलिटीज है, तो कॉलेज प्रोवाइड कर दी। कल्ट के लिए भी वही सीन है कि आपको कहीं परफॉर्म करने जाना, आपको लगता है कि वहाँ पे जाने से आपका कुछ अच्छा हो सकता है, तो कॉलेज डेफिनेटली आपको वहाँ पे उसके लिए बजट देगी। क्लब्स है गॉट तो इट क्लब्स गॉट इट आपको गॉट उसके इट लिए अकॉर्डिंग बजट है, क्लब बजट। गॉट इट गॉट इट। तो लाइक एक क्वेश्चन ये भी था मेरे मन में, लाइक ब्रांच के हिसाब से प्लेसमेंट्स में डिफरेंशिएशन होता है क्या, और सीजीपीए कितनी मैटर करती है, लाइक सीजीपीए कट ऑफ क्या रहती है प्लेसमेंट्स में। प्लेसमेंट्स में हाँ, कट ऑफ सीजीपीए हमेशा रहती है लाइक 6.5, जैसे मैंने बोला एवरेज होती है यहाँ पे। 6.5 के अबव आपको हमेशा आना पड़ेगा, लेकिन सेफर साइड आप हमेशा 7 के ऊपर लेके चलोगे। 7 से ऊपर तो मुझे स्कोर करना है सेफर साइड के लिए। लेकिन मोस्टली कंपनीज जो भी आते हैं यहाँ पे 7 के अबव भी मांगती है। सीजीपीए ऑफ कोर्स मैटर करता है, लाइक जितनी अच्छी सीजीपीए होगी आपकी, लाइक आपके उतने ही अच्छे चांसेस हैं कंपनीज में जाने के। जो भी पीएसयू कंपनी आती है, जो बड़ी मल्टीनेशनल है, पीएसयू खासकर जो सरकारी कंपनीज होती हैं, तो वो हमेशा हाईएस्ट सीजीपीए डिमांड करती है, 8 अबव भी डिमांड कर सकती हैं। तो वो जितना अच्छा, जितना आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप सेफर साइड के लिए 7 अबव स्कोर करो। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी 6.5 तक ही रखती है, तो ओके। वो तो इम्पोर्टेंट है। और प्लेसमेंट्स में कितना डिफरेंशिएशन रहता है ब्रांचेस के हिसाब से। प्लेसमेंट्स में लाइक
ऑफ कोर्स सीएसई की हमेशा हायर पैकेजेस होती हैं, तो सबको इसीलिए तो सीएसई चाहिए होता है। तो लाइक प्लेसमेंट्स में लाइक जैसे-जैसे ब्रांचेस नीचे आती हैं, तो थोड़ा-सा प्लेसमेंट्स का स्टैट्स कम होते जाता है। लाइक सीएसई हमेशा 100% प्लेस्ड होती है, हर कॉलेजेस में, हर आईआईटीज़ में यही सीन है। ओके। धीरे-धीरे जैसे-जैसे नीचे आते जाते हैं, तो थोड़ा-सा वो घटते जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरा सडन घट जाएगा। पिछले साल भी लाइक पिछले साल भी जैसा 90 टू 95% हर ब्रांच से प्लेस्ड हो गए थे। जितने भी मैकेनिकल, बायो तक में लाइक बायोटेक में भी 95 टू 98% तक प्लेस्ड थे। तो मतलब कंपनीज़ जो आना चाह रही थी वो आ भी नहीं पाई थी। लाइक बहुत जो प्लेसमेंट छोड़े थे उनको हायर स्टडीज़ में जाना था। इसीलिए प्लेसमेंट उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था। तो सीन प्लेसमेंट का ये रहता है कि प्लेस्ड लाइक 90 टू 95% हर साल प्लेस्ड होते हैं यहाँ से। गॉट इट, उसके लिए कोई सीन गॉट इट। तो लाइक दूसरी जो ब्रांचेस हैं आपके कॉलेज में, आपकी ब्रांच के अलावा, वहां पे हायर स्टडीज को लेके क्या सिनेरियो रहता है जो आपने देखा है कि कितने इंक्लाइंड है बच्चे हायर स्टडीज की तरफ जाने में, और फॉरेन में भी जाते हैं बच्चे लाइक हायर स्टडीज के लिए? हाँ, जैसे अभी 3rd ईयर में इंटर्नशिप के लिए कनाडा बहुत सारे लोग जाते हैं। कनाडा एक माइटेक्स प्रोग्राम होता है, कनाडा ऑर्गेनाइज़ करता है। तो ओके। बहुत सारे लाइक अभी आईआईटी जोधपुर से 25 टू 30 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वहाँ जाने के लिए। कनाडा सारा स्पॉन्सरशिप हाईटेक्स ही दे रही है, कनाडा की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है। तो हायर स्टडीज़ में बहुत सारा इंक्लिनेशन है, लाइक अगर आप हर ब्रांच की ओके। स्पेसिफिक में बात करूँ तो सीएससी इलेक्ट्रिकल के बाद जो भी ब्रांचेज़ आती है उसमें हायर स्टडीज़ का काफ़ी क्रेज़ रहता है। सीएससी इलेक्ट्रिकल में उतना नहीं देखने को मिलता, लेकिन उसके जो भी बाद आती है ब्रांचेज़ लाइक मैकेनिकल आ जाती है, तो बायोटेक में, मटेरियल्स में, तो लोग हायर स्टडीज़ करना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। सो लाइक वहाँ पे रेशियो लाइक आप मान सकते हैं 40-60 या 35 65 का रहता है। ओके। ओके। तो ये तो अपन ने बात करी ब्रांच स्पेसिफिक डिटेल्स की कि कॉलेज में कैसी कैसी ब्रांचेस हैं और क्या कॉम्बिनेशंस हैं, और स्टूडेंट हुँ, उनमें कैसे करियर ऑप्शंस देख सकते हैं। अब बात करते हैं उन बातों के बारे में जो स्टूडेंट्स का कैरेक्टर शेप करती है, लाइफस्टाइल शेप करती हैं। तो हुँ, इसमें हुँ। शुरू करते हैं लाइक क्लब सोसाइटीज के बारे में, आपने बीच बीच में काफी बार बताया, तो उनके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताएं। लाइक आपके कॉलेज में क्लब सोसाइटीज का क्या सिचुएशन है, कैसा माहौल है उनको लेके? क्लब्स यहाँ पे क्लब्स तो काफ़ी सारे लाइक हर जो भी आपका जो इंटरेस्ट है, उस चीज़ से रिलेटेड क्लब है। अगर क्लब नहीं है तो आप बना लो। यहाँ पे वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है ओके। कि लाइक आपको आपको इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि कॉलेज में उससे रिलेटेड क्लब नहीं है, ठीक है बना लो। लाइक पिछले 2 साल पहले लाइक हमारे में एस्ट्रोनॉमी क्लब नहीं था। तो जिनको इंटरेस्ट लगा कि लाइक उन्हें लगा कि हाँ, बना सकते हैं, उन्होंने बना लिया। और कॉलेज उसको प्रॉपर फंड भी करती है, उनके लिए टेलीस्कोप खरीदा गया, सब कुछ सारे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, सब खरीद के कॉलेज ने दिया। तो उसके लिए क्लब्स का है कि लाइक हमारे यहाँ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का अलग, हर स्पोर्ट्स के जितने क्रिकेट का अलग होगा, बैडमिंटन का अलग, सारे स्पोर्ट्स के अलग-अलग क्लब्स बन रखे हैं। डांस का अलग है, ड्रामा का अलग है, म्यूज़िक का अलग है। मैं स्पेशली ड्रामा क्लब से हूँ, तो मतलब हर हर जो भी आपको लगती है कि आपकी हॉबी है, ओके। उसके रिलेटेड क्लब आपको मिल ही जाएँगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर नहीं है तो आप बना लो, कॉलेज में परमिशन अलाउड है। ओके। ओके। तो अब इसी के साथ एलुमनी और स्टार्टअप्स की अगर बात करें, तो पहले तो मेरे को ये बताएं कि स्टूडेंट्स और एलुमनी का कनेक्ट कैसा रहता है? ये यहाँ पे एक और क्लब है बनाना भूल गया, हम्म। एल्यूमिनी अफेयर्स करके एक यहाँ पे एक और सोसाइटी होती है। तो वो सोसाइटी का हम्म। काम ही है कि वो जितने भी एल्यूमिनाई हैं, उनके वो रिकॉर्ड्स रखता है, हम्म। एल्यूमिनी पोर्टल है, वहाँ पे जितने भी पास्ड आउट होते हैं, उनका रिकॉर्ड हम्म। मेंटेन किया जाता है और जो भी टाइम टू टाइम उसके उस सोसाइटी के थ्रू जो एल्यूमिनी अफेयर्स यहाँ पे सोसाइटी है, वो कंडक्ट कराती है हम्म। सेशंस, जो उनके इंटरेस्ट के ऊपर, लाइक कोई भी अगर एल्यूमिनाई उस फील्ड में काम कर रहा है, तो उसको बुलाया जाता है कि हम्म। आप आके बताइए स्टूडेंट्स को गाइड करिए। तो वो काफ़ी हमेशा गाइड करने के लिए रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को कभी अप्रोच किया, कोई रिफ्यूज़ भी नहीं करता है आने के लिए। हमेशा फेस्ट में ओके। भी लोग आते हैं, एल्यूमिनाई जितने भी एल्यूमिनाई हैं वो आते रहते हैं हमेशा फेस्ट में। तो ऐसा नहीं हम्म। है, आप रेफरल्स के लिए भी कंपनी में अगर आपको अप्रोच करना है तो रेफरल्स के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हो उनको। वो हमेशा हैपीली देने के लिए तैयार रहते हैं। इंटर्न्स के लिए मैंने अप्रोच किया था, कोई ने ओके। मना नहीं किया। सबने ओके, ओके मतलब हमेशा लाइक दे आर विलिंग टू गिव, लाइक एल्यूमिनी बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो स्टार्टअप कल्चर का कैसा माहौल है, थोड़ा ये भी बताएं। स्टार्टअप कल्चर और लाइक यहाँ पे इनक्यूबेटर्स फैसिलिटीज भी है क्या? या इंक्यूबेशन इंक्यूबेटर फैसिलिटी है कॉलेज की तरफ से? यहाँ पे इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ दी जाती है लाइक एक अलग से ही पूरा उसका एनवायरनमेंट है, अलग कैंपस है, आईआईटी जोधपुर 2 कैंपस है। तो एक तरफ तो पूरा हम्म। एकेडमिक्स है, हॉस्टल्स है, फैकल्टीज़, और एक उस तरफ एक हाईवे से कटा हुआ है कॉलेज, हाईवे के उस तरफ है, एक पूरा इंक्यूबेशन सेंटर है पूरा यहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब आपको वो छोटी-सी कुछ भी एक वहाँ पे ई-सेल करके क्लब भी है यहाँ पे, ई-सेल एंटरप्रेन्योरशिप सेल जो जो होता है। आप ओके। उसके थ्रू भी बहुत सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, लाइक आपको अगर
स्टार्टिंग में जैसे आपको लगता है कि मैं स्टार्टअप कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आता नहीं है, कैसे सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करनी है। तो उसके लिए क्लब्स बना रखे हैं कि लाइक वो पूरा आपको सिखाएँगे स्टार्टिंग से, बेसिक से कि करना कैसे है, एक्टिविटीज़ छोटे-छोटे देंगे जिसके थ्रू आपका वो स्किल डेवलप हो सके, एक एंटरप्रेन्योर्स वाला वो माइंडसेट आ सके आपको। ओके। वो उसके लिए कोई इश्यू नहीं है और उसके बाद कॉलेज हमेशा फंडिंग के लिए रेडी रहता है, उसके लिए पूरा प्रॉपर जैसे बोला सेंटर ही तैयार कर रखा है, कैंपस ही अलग है पूरा उसका। तो आप वहाँ जाके पूरा प्रॉपर पिच करके आइडिया ले सकते हैं और अब बिज़नेस दरबार तो हमेशा लगता है, ओके। मतलब हर फेस्ट में एक गॉट दरबार इट। लगता है। गॉट इट। उसमें बाहर से भी स्टार्टअप बुलाए जाते हैं कि लाइक आप ओके। लो। बिल्कुल गॉट इट। और ई सेल की अगर बात करें एंटरप्रेन्योरशिप सेल की, तो वहाँ किस तरह के इवेंट्स होते हैं? लाइक मीसेल से मैंने उतना जुड़ा नहीं हूँ लेकिन वहाँ पे लाइक फर्स्ट ईयर्स में आपको वो सिखाते हैं लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स टाइप और उसके बाद लाइक आपको उनका एक इवेंट भी होता है लाइक मैं एग्जैक्ट नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ उनका इवेंट भी होता है ऑनलाइन इवेंट। उसके बाद आपको लाइक बहुत सारे जो जो भी बाकी इस जगह पे जहाँ पे आपको अगर लगता है कि वहाँ पे पिच करने जाना है तो वो सपोर्ट भी देते हैं कि आपको आने जाने का जो भी ट्रैवलिंग कॉस्ट क्लियर होगा यहाँ पे वहाँ जाने के लिए वो भी है। उसके बाद लाइक एक दो इवेंट मेरे को जैसे याद आ रहा है मार्केटिंग का होता है कि लाइक आपको बेचना होता है, कुछ भी आपको बेचना है। लाइक वो एक इवेंट हुआ था मेरे को फर्स्ट ईयर में याद नहीं कि आपको दे दिया गया था एक टास्क कि एक्स वाई जेड सामान है आपको, वो बेच के दिखाओ पूरे कॉलेज में और जो उसको बेच दिया लाइक सबसे ज़्यादा उसके पास आया तो उसको वो लाइक तो वो उससे माइंडसेट डेवलप होती है कि कुछ भी है आपके हाथ में तो आपको उसको कैसे स्किल से बेच सकते हैं। उस बिल्कुल। तरह के छोटे-छोटे इवेंट्स होते हैं। अब अगर रिसर्च कल्चर की बात करें तो कॉलेज में कैसा माहौल है उसको रिलेटेड, और रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं क्या और कितनी फ्रीक्वेंटली होते हैं? जैसे तो काफ़ी मतलब सीएसई और आई मतलब सीएसई में एआई में तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हो रहा है। मतलब यहाँ पे सीएसई के 2-3 प्रोफ़ेसर्स ऐसे हैं लाइक तो इंटरनेशनल लेवल पे वो रिकॉग्नाइज़्ड है उस एआई में, एआई कल्चर में बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़्ड है। वो 2-3 प्रोफ़ेसर्स तो मतलब और यहाँ पे तो आप बाकी उन जो भी प्रोफेसर्स के नाम भी बताना चाहेंगे जो ज्यादा एक्टिव हैं और फेमस हैं लाइक मयंक वत्स सर रिसर्च को हैं लेके? एंड रीचा हम्म, मैम हैं। और हम्म, प्रोफ़ेसर अजय अग्रवाल सर हैं। मिडटेक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा उनका मतलब एक्सप्लोरेशन है। दीप ओके। शंकर बैनर्जी सर हैं। तो मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ मतलब इस रिसर्च के लिए वर्क नहीं है। रिसर्च के लिए हमेशा पीएचडी के लिए यहाँ पे पीएचडी भी का भी सपोर्ट बहुत बड़ा है। पीएचडी लोग करने आते हैं। यानी मतलब इसका अर्थ है कि यहाँ पे वो कल्चर है रिसर्च का। तभी इतनी इतनी बड़ी तादाद में रिसर्च करने लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जितने भी ब्रांचेज़ हैं, हर ब्रांचेज़ की अलग पीएचडी पूरी टीम है। लाइक सीएसई का अलग पूरा इलेक्ट्रिकल का पूरा। तो मतलब रिसर्च कल्चर काफ़ी अच्छा है और मतलब प्रॉपर लैब्स दिए जाते हैं। 2-2 ढाई-ढाई करोड़ के मैंने मशीन्स देखे हाल ही में परचेज़ किए गए हैं मटेरियल्स डिपार्टमेंट में। तो मतलब उसके लिए कॉलेज हमेशा फंडिंग देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर आपकी कोई भी आप पेपर पब्लिशिंग की जहाँ तक बात रही, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल गॉट जैसे इट। मैंने बोला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी मतलब बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स यहाँ से जाते हैं उनके पब्लिश पेपर्स होते हैं अभी हाल ही में। हाँ, तो आदर्श एकेडमिक लेवल पे अपन ने काफी सारी डिटेल में बातें कर ली आपसे। अब थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, तो मेरे को ये बताया लाइक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लैब्स, क्लासेस, इक्विपमेंट्स का क्या सिनेरियो है, लाइब्रेरी फैसिलिटीज हैं क्या, लाइब्रेरी एयर कंडीशनड है क्या, लाइक पूरा डिटेल में बताएं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेटेड जो भी आपको एक्सपीरियंस है। लाइक जो भी सेकंड जनरेशन आईआईटी जोधपुर सेकंड जनरेशन में आता है, तो उसमें सबसे ओके। अच्छी जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, वो आईआईटी जोधपुर के पास ही है कि जैसे मैं स्टार्टिंग से मैंने बोला कि सब आपको सिंगल रूम सबसे पहले अलॉट किया जाएगा विथ एसी आपको। ऐसा ओके। कोई आईआईटी एनआईटी नहीं है जो आपको विथ एसी सिंगल रूम अलॉट करके दे। उसके बाद अगर आप कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मतलब 2 कैंपस हैं। एक तो मैंने बता दिया उधर पूरा स्टार्टअप कल्चर होता है, एक उस तरफ कैंपस। इस तरह पूरा एकेडमिक्स है, फैकल्टी हाउसिंग है और मतलब पूरा है। और लाइब्रेरीज़ टाउन में मेनली एक क्लॉक टावर है, उसी में एक लाइब्रेरी बनाया गया है। लाइब्रेरी बहुत ही ब्यूटीफुल लाइब्रेरी है, मतलब एक क्लॉक टावर टाइप का है, उसी में अंदर लाइब्रेरी को बनाया गया है। तो लाइब्रेरी मतलब लोग बाहर से आते हैं उस लाइब्रेरी को देखने लाइक बहुत ब्यूटीफुल लाइब्रेरी है वहाँ यहाँ की। उसके बाद एक टनल है यहाँ पे देखने के लिए मतलब लाइक पूरे आईआईटी को कवर किया उसने अंडरग्राउंड टनल है वो बहुत बड़ी सी टनल है और ओके। वो अंडरग्राउंड है पूरी ओके। मतलब लाइक उसमें जितने भी वाटर के रिसोर्सेस है इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स सब अंदर से ही है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। उसके बाद क्लासेस की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रही तो मतलब यहाँ पे एक एलएचसी होता है लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स करके जहाँ की सारे ब्रांचेस के क्लासेस एक साथ मतलब उसी हॉल में चलते हैं कॉम्प्लेक्स में। तो वहाँ पे पूरा एयर कंडीशन्ड रूम्स मतलब सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही एलईडी मतलब स्मार्ट बोर्ड्स हर क्लासरूम में लगे ओके। हुए हैं।
तो उसके लिए कोई ओके। टेंशन नहीं है। लैब्स तो हमेशा से बहुत इक्विप्ड है, मतलब लाइक एक बार में अगर कंप्यूटर लैब की बात करो तो अलग से एक रामानुजम कंप्यूटर सेंटर करके पूरा बनाया हुआ है, तो उसके लिए मतलब बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट बन भी रहा है बहुत सारा लगातार, तो और काफ़ी अच्छा चीज़। मेरे को ये भी बताना, लाइक लाइब्रेरी लैब्स की क्या टाइमिंग्स क्या रहती हैं, लाइक ताकि स्टूडेंट्स समझ पाए। लैब्स लाइक आपको यूजुअली 12 तक आपके क्लासेस होते हैं। लैब्स आपको 1 टू 5 पीएम के बीच में लैब्स को करा जाता है। एंड लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स के टाइम में हमेशा ओपन रहती है। ऐसे आपको लेट नाइट 12 11 12 तक होता है। एग्ज़ाम्स के टाइम में वो हमेशा 24 आवर ऑन कर देते हैं। गॉट इट, गॉट इट। तो आदर्श, अपन ने काफी सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करी, और ये था अपना डिटेल्ड कन्वर्सेशन वाला पार्ट। अब अपन थोड़ा फास्ट कन्वर्सेशन वाले पार्ट में आएंगे, जहां पर आप सिंगल वर्ड या सिंगल सेंटेंस में आप बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है काफी सारे क्वेश्चंस के आप पहले ही जवाब दे चुके हों इस कन्वर्सेशन में, ओके। तो एक बार रिकॉल हो जाएगा काफी सारे। तो स्पोर्ट्स के बारे में जैसा आप पहले ही बता चुके हैं, क्या क्या इंडोर स्पोर्ट्स रहते हैं, और इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी है, और स्विमिंग पूल है क्या? स्विमिंग पूल तो यहाँ राजस्थान में नहीं मिलेगा एंड लाइक हम्म इंडोर स्पोर्ट हर हॉस्टल में आपको टीवी रूम, टेबल टेनिस कोर्ट, हम्म। बैडमिंटन कोर्ट, कबड्डी कोर्ट हर हॉस्टल के अंदर ये उपलब्ध है। और बाहर ओके। एक आउटडोर के लिए लाइक 3-4 बड़े फील्ड, क्रिकेट फील्ड, रेसिंग ट्रैक प्रॉपर बनाया गया है। हम्म फुटबॉल, हम्म हॉकी सारे फील्ड्स अवेलेबल है। उसके बाद हम्म अलग से भी हम्म। बैडमिंटन कोर्ट बाहर में बनाया गया है, स्क्वैश है यहाँ ओके पे, तो ओके काफ़ी अच्छा है। ओके। तो ओके, और जिम फैसिलिटीज है? हर हॉस्टल में एक-एक जिम दिया हुआ है, इंटरनल जिम हर तो हॉस्टल मतलब में। गर्ल्स के लिए सेपरेट है हॉस्टल में उनके? हाँ, 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 गर्ल्स के लिए उनके सेपरेट है और बॉयज़ के लिए सेपरेट है। तो हॉस्टल की बात करें तो मेरे को ये बताएं, हॉस्टल कंपलसरी है या डे स्कॉलर्स भी अलाउड है? लाइक कोविड तक तो कंपल्सरी था, लाइक अब से लाइक नेक्स्ट मंथ से, मार्च से अब कंपल्सरी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट मंथ से आप लाइक मार्च से अब ऐसा रूल आया है कि आप डे स्कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन कोविड के टाइम पे उन्होंने कंपल्सरी कर दिया था कि हॉस्टल कंपल्सरी करना है आपको। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अगर और जो रूम्स की डिटेल को एक बार रिकॉल करें तो रूममेट कितने होते हैं? लाइक आपने बताया सिंगल ही होते हैं, हुँ। लाइक रूममेट वाला सिस्टम भी है? कोई ऐसा रूममेट का सिस्टम नहीं है, हमेशा सबको सिंगल रूम हम्म फर्स्ट ईयर से ही अलॉट होते हैं। हम्म एंड विद हम्म। एसी आपको लैन केबल के लिए चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, एक अलग से अलमीरा मिल जाएगा आपको, सो काफ़ी सही ओके, तो वो सब है। लाइक बाथरूम का अगर बात करें तो अटैच्ड है या कॉमन है फ्लोर पे? हर फ्लोर पे आपको 10 बाथरूम्स एंड देन एंड बाथिंग के लिए भी अलग मिल जाएँगे वॉशरूम सारे, मतलब कॉमन ही है हम्म लेकिन बहुत सारे हैं कि आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं हम्म होगी और हमेशा रेगुलर उसका क्लीनिंग हम्म किया जाता है, अलग से क्लीनिंग स्टाफ है अलग से, वो डेली 2 हम्म बार उसको क्लीन किया जाता है। हम्म। हाँ, मेस की बात करें तो खाना कैसा है, क्या क्या ऑप्शंस है, वैरायटी है क्या मेस फूड में? और लाइक पेमेंट का ऑप्शन केवल प्रीपेड है या पे फॉर ईच मील भी ऑप्शन है? लाइक मैंने बोला था 19,000 आपको हर 6 मंथ्स पे देने होते हैं। हम्म। तो यहाँ पे ऐसा है कि कंपल्सरी अगर आप इन हॉस्टलर हैं तो आपको मतलब आपको कंपल्सरी है 19K पे प्रीपेड ही करना है? होगा। हाँ, ओके प्रीपेड सीन है यहाँ पे। ओके। और यहाँ पे आपको मॉर्निंग में आपको हमेशा अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एक ऑप्शन मिल जाएगा वेजिटेरियन है तो आपको बनाना का ऑप्शन दूध विद बॉर्नविटा मिल जाएगा आपको। लाइक हम्म एंड सारे सारे जितने भी नॉर्थ इंडियंस के अलग पूरी सब्जी जो भी वगैरह होता है, इडली डोसा, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन को कंबाइन करके हम्म रखा गया कि सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के हम्म मेनू डिजाइन किया गया है। एंड दोपहर में आपको हमेशा हम्म लस्सी या फिर कुछ भी मिल जाएगा, रात को हमेशा हम्म चिकन विकन मीठा वीठा सब मिल जाएगा। गॉट इट गॉट इट। तो चलिए, तो वॉशिंग मशीन और लॉन्ड्री का क्या रहता है ऑप्शंस? लॉन्ड्री यहाँ पे हर हॉस्टल में 2 वीक में 2 दिन होती है। लाइक मेरे हॉस्टल में जैसे ओके। मंडे एंड फ़ेब्रुअरी हम्म सॉरी फ्राइडे है। तो हर वीक में 2 हम्म दिन आपको लॉन्ड्री का ऑप्शन मिल जाएगा। वॉशिंग मशीन इंस्टॉल्ड नहीं है, वो आते हैं लॉन्ड्री के आते हैं, वो फ्री आपके ट्यूशन फीस में ही आपको इंक्लूडेड हम्म। होता है। आपको बस बैग में ये कपड़े भर कॉलेज के की दे तरफ देने से हैं। है? हाँ, कॉलेज की तरफ से ही हो। आपको भर के बैग में कपड़े और उनको दे देने हैं, वो हम्म लेके आ जाएँगे। और इंटरनेट फैसिलिटीज कैसी हैं? हाँ, लैन फैसिलिटीज़ जैसे मैंने बोला हर रूम में दी गई है लैन फैसिलिटीज़ और का वाई-फाई की स्पीड काफ़ी हम्म अच्छी है, मतलब 3-4 एमबीपीएस हम्म तो आराम से आपको हम्म प्रोवाइड किया जाता है। हम्म तो हम्म। काफ़ी सही। ठीक है। इंडक्शन केटल काफी एक इशू रहता है कॉलेजेस में, तो कॉलेज की तरफ से कोई है सेपरेट कोई इंडक्शन और कॉमन, या फिर स्टूडेंट्स अपने तरफ से रख सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन है? यहाँ पे ऐसा कुछ इंडक्शन रखने का ऐसे नहीं है प्रोविज़न। लाइक आप केटल रख सकते हैं, लाइक जो पानी गरम करने हाँ, के लिए केटल। इंडक्शन हाँ, केटल वो की बात हाँ, केटल रख सकते हैं, लाइक इंडक्शन अलग से जो होता है वो नहीं रख है। सकते, उसके लिए रख सकते हैं। केटल आप रख सकते हैं इंडक्शन छोटी। केटल रख सकते हैं।
हाँ, हाँ, उसके लिए। ओके। और हॉस्टल्स में कॉमन टीवी रूम शायद आपने बताया था है। कॉबल हर हॉस्टल पे टीवी ओके। रूम, जिम। और न्यूज़पेपर मैगजीन्स अवेलेबल रहती हैं स्टूडेंट्स के लिए? मैगज़ीन्स तो नहीं आती, न्यूज़पेपर्स 2-3 आते हैं, मतलब जितने भी इंग्लिश, हम्म। हिंदी दो न्यूज़पेपर्स आते हैं यहाँ ओके। पे, हर हॉस्टल ओके। इसी के साथ अगर लोकेशन की बात करें तो मेरे को पता है कि कैंपस लाइक सिटी के आसपास है या कोई दूर दराज एरिया में है, लाइक सिटी से कितना दूर है। और डिस्कसिंग अबाउट लाइक ट्रैवल करना होता है कई लोगों को, ट्रैवल टाइम क्या रहता है, लेजर टाइम हो गया, मूवीज हो गई, नाइट लाइफ हो गई, उस सब के बारे में थोड़ा बताएं। और कर्फ्यू टाइमिंग क्या रहता है कॉलेज में? अ, जैसे मैं डिस्टेंस बता दूँ, रेलवे स्टेशन जोधपुर जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से कॉलेज की डिस्टेंस लाइक 25 टू 26 किलोमीटर्स है। लाइक ये आउटर एरिया में ओके। थोड़ा पड़ता है। करवर एक जगह है, वहाँ पे ये कॉलेज हम्म। सिचुएशन। तो किसी को अगर आना हो तो हम्म। डायरेक्ट आप जैसे स्टेशन पे उतरे, आपको ऑटो वाले को सबको पता है कि आईआईटी जोधपुर जाना है, तो आप सीधे बोले आईआईटी जोधपुर करवर जाना है मेरे को, वो आपको डायरेक्ट गेट पे आके छोड़ देगा। तो वहाँ वो थोड़ा-सा है कि ट्रैवलिंग कॉस्ट ज़्यादा आपको पड़ जाता है, लेकिन कॉलेजेस की तरफ से बस भी चलाई जाती हैं। लाइक 4 दिन में 4 बार बस कॉलेज की तरफ से जाती है, यहाँ से सिटी की तरफ। तो ओके। आप कॉलेज वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई बियर नहीं, आपके फीस से ही वो कट जाता है। तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है कॉलेज की तरफ से। एंड उसके बाद कर्फ्यू टाइमिंग की बात करें तो लाइक रात 2 बजे तक आप कॉलेजेस में रोम कर सकते हैं, लाइक गर्ल्स, बॉयज़ कोई भी हो। आपको 2 बजे तक आप इन आउट कर सकते हैं, उसके बाद भी आप इन आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बस एक डायरी में मेंटेन होता है, बस वहाँ पे आप लिख दें कि मुझे इस काम से, लेकिन 2 बजे तक आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। 2 बजे के रात 2 ओके। बजे के बाद आपको लाइक आप एक जगह मेंटेन करना होता है कि आपको वहाँ जाना है। एंड उसके बाद नाइट लाइफ की बात करें तो आप कभी भी बाहर जा सकते हैं। लाइक मैंने जैसे बोला 2 बजे तक आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आते हैं आप तो 12 ब अगर बाहर से आ रहे हैं, तो रात के अगर 12 बजे के बाद एंट्री करते हैं तो आपको बस रजिस्टर में मेंशन करना होता है नाइट लाइफ। लेकिन उससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप और लाइक नहीं। जो नॉर्मल फैसिलिटीज होती है कॉलेज के बाहर वाली, वो अवेलेबल हो है कॉलेज के आसपास, या उनके लिए भी सिटी जाना पड़ता है? अब नॉर्मल लाइक आपको स्टेशनरी शॉप तो अंदर ही मिल जाएगा। लाइक आपको अगर बाद हम्म। में अगर पार्टी-वार्टी करने जाना है तो सिटी में मिलेगा हम्म। आपको, 20 किलोमीटर आपको दूर चले जाना ओके। 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 सीनियर्स की अगर बात करें तो लाइक पहले तो बताएं सीनियर्स कैसे हैं, कैसा माहौल है सीनियर्स को लेके कॉलेज में? सीनियर्स काफ़ी स्टार्टिंग में तो थोड़ा डर लगता है ये सब कॉलेज आने हम्म। से पहले कि यार हम्म। सीनियर है। तो हम्म। वो तो आपको आने के बाद ही एक्सप्लोर एक्सप्लोर ज़्यादा अच्छा होगा। हम्म। तो लेकिन ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सीनियर की तरफ से कि आपको ये कर नहीं करना, वो कर नहीं करना। आप हम्म। हमेशा हम्म। ऑप्ट फ्री टू ऑप्ट हैं। तो जहाँ आने के बाद ज़्यादा अच्छा बिल्कुल। एक्सप्लोर होता है वो। हम्म। तो सीनियर्स में एक मेजर जो डर रहता है पेरेंट्स के मन में, स्टूडेंट्स के मन में, रैगिंग को लेके भी रहता है। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे, लाइक हल्की फुल्की होती है रैगिंग, कोई सीरियस इशू है, या लाइक क्या सिचुएशन है? और एंटी रैगिंग फॉर्म भरवाए जाते हैं क्या, और एंटी रैगिंग कमिटी भी है क्या? हाँ, एंटी रैगिंग फॉर्म आप जैसे ही एंटर करेंगे, जैसे एडमिशन प्रोसेस के टाइम में आपको एक फॉर्म भरा दिया जाता है एंटी रैगिंग फॉर्म। और रैगिंग का ऐसा कुछ सीन नहीं है कि मतलब सीनियर्स काफ़ी लाइट है, वो हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। अब वो एक हमेशा हम्म। इंट्रोडक्शन सेशन वो सब तो होते रहता है। आपको अगर उसमें भी कंपल्सरी नहीं है कि आपको जाना है, नहीं जाना है, वो तो अब आपके मन पे है कि आपको जाना है, नहीं जाना है। आपको लगता है कि इंटरैक्शन आपको सीनियर हम्म। से करनी है, तो आप जाइए इंटरैक्शन करिए। हमेशा हम्म। चिल सीन रहता है। बाकी हम्म। सब उतना कुछ है नहीं लाइट। ओके। ओके। इसी के साथ अगर जेंडर रेशियो की बात करें तो लाइक जेंडर रेशियो कैसा है? ब्रांच स्पेसिफिक अगर बात करें तो कैसा है जेंडर रेशियो? या टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा ही है या कुछ अलग है, लाइक क्योंकि अभी गर्ल्स कोटा भी आया है। गर्ल्स कोटा आने के बाद मतलब थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है, पहले तो काफ़ी कम था। लाइक अभी जब से गर्ल्स कोटा हम्म। लागू हुआ है तब से मतलब लाइक 10-15 तो सीएससी में है, 10 टू 15 लड़कियाँ, 80 ओके। का स्ट्रेंथ है अगर सीएससी का तो 15 तो लड़कियाँ हम्म। हैं। इलेक्टिव हम्म। जैसे-जैसे हम्म। वो ब्रांच का होते जाता है तो कम होते जाते हैं। मटेरियल्स में जैसे सिर्फ़ 2 या सॉरी हम्म। 4 लड़कियाँ हैं मटेरियल्स में। हम्म। 30 बॉयज़ के आस-पास है, तो 4 हम्म। लड़कियाँ हैं। तो इस हिसाब से हम्म। इंजीनियरिंग साइंस में लाइक 2 गर्ल्स हैं, तो थोड़ा-सा जेंडर इंजीनियरिंग में हो ओके। जाता है वो थोड़ा। कैंपस पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो वैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी लाइक कैसा सपोर्टिव कल्चर है या कोई टॉक्सिक कल्चर की तरफ रहता है आपके कॉलेज में पॉलिटिक्स? एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सपोर्ट करता है पॉलिटिक्स, लाइक यहाँ पे जनरल सेक्रेटरीज़ होते हैं, सेक्रेटरीज़ होते हैं, हम्म। तो हमेशा इलेक्शंस करवाए जाते हैं। कॉलेज कॉलेज काफ़ी मतलब ध्यान देता है इस चीज़ पे कि मतलब इसका भी एक्सप्लोरेशन हम्म। कॉलेज बच्चों को हो। तो उसके लिए काफ़ी सपोर्टिव माहौल है और लाइक ऐसा कुछ सीन नहीं है कि कॉम्पिटिशन तो हैवी हमेशा टफ कॉम्पिटिशन होता है लाइक, तो उसके लिए मतलब वो टॉक्सिक नहीं होता है, उसको कॉम्पिटिशन बोल सकते हैं कि लाइक कॉम्पिटिटिव नेचर काफ़ी हम्म। हम्म। रहता है।
ओके, ओके। और फेस्ट इवेंट्स की अगर बात करें तो मेरे को पता है एनुअल फेस्ट कैसा रहता है? फेस्ट बहुत ग्रैंड टाइप का होता है क्या? लाइक स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं क्या, या सिंपल सोबर इवेंट्स होते हैं? फेस्ट तो इग्नस अभी जैसे हाल ही में खत्म हुआ है लाइक यहाँ पे, तो इग्नस में यहाँ पे हम्म। मेन फेस्ट है जिसको कल्ट फेस्ट बोलते हैं, कल्चरल फेस्ट है हमारा। और हम्म। वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का हम्म। सबसे बड़ा फेस्ट होता है। लाइक अभी इस साल भी ओके, 2 बड़े-बड़े स्पॉन्सर्स आए थे, कोको कोला एंड रियलमी। ओके, तो ओके। मतलब लाइक स्पॉन्सर्स तो हर फेस्ट में मिल जाते हैं, लेकिन इग्नस जो यहाँ का है वो मेन हम्म। कल्ट फेस्ट होता है। लाइक हम्म। प्रोमिशियो यहाँ का एक टेक हम्म। फेस्ट है। प्रोमिशियो भी काफ़ी ग्रैंड हम्म। होता है। फिर उससे आपको वर्चस यहाँ का हम्म। स्पोर्ट्स फेस्ट है, जो 2 बार होता है साल में। अभी इस साल से शायद 1 बार ही होगा। स्पंदन इंटर हॉस्टल कंपनी, हम्म। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको स्पंदन में ही आएगा। इंटर हॉस्टल होता है, सब हॉस्टल जितने भी हॉस्टल्स हैं, सारे हॉस्टल्स के बीच में कॉम्पिटिशन होता है और सबसे इंटरेस्टिंग होता है। और जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं लाइक हम्म। होली हो गई, दिवाली हो गई, सब ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं कॉलेज में प्रॉपर, लाइक प्रॉपर फेस्टिवल के साथ। गणेश चतुर्थी पूरा मनाई गई थी 10 दिन तक, दुर्गा पूजा मनाया गया था पूरा 9 दिन तक। तो यहाँ पे प्रॉपर हर फेस्टिवल को प्रॉपर यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती है और हर मनाए सब लोग साथ में मनाते हैं। तो बहुत अच्छा है। गॉट इट, गॉट इट। तो आदर्श, इस कन्वर्सेशन के शुरुआत में अपन काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले इस बारे में कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को आपने काफी अच्छी एडवाइस दी थी कि भाई अगर आप कोई ब्रांच चूज कर रहे हैं, कॉलेज चूज कर रहे हैं, तो क्या क्या आपको करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी आपको लगता है और कोई एडवाइस जो आपको लगता हो कोई मिस्टेक हुई हो आपसे, आपके फ्रेंड से, जो आपको लगता है कि अगर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पता हो तो वो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं ब्रांच और कॉलेज चूज करने में? कोई भी एडवाइस आप देना चाहते हो अपकमिंग जनरेशन को? लाइक जब आपकी रैंक आती है उस टाइम पे आपको पता चलता है कि आपको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। तो आप स्टार्टिंग हम्म। में ये कर ले कि एक लिस्ट बना ले कि जो आपको क्या मिल सकता है और क्या मिलने की हम्म। प्रोबेबिलिटी है। जो तो एकदम श्योर शॉट मिल रहा है हम्म। और क्या मिल सकता है कि थोड़ा-सा अगर पुश हुआ तो क्या मिल सकता है। हम्म। और उसके बाद हमेशा आप उसका फ्यूचर एक बार देख लें। जो भी सीनियर्स हैं, आपको अगर हम्म। कॉन्टैक्ट लगता है, आप कॉन्टैक्ट करें या फिर कोई हम्म। वेबसाइट है या कुछ भी है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करने की हम्म। ट्राई करें। कि हम्म। मतलब क्या सीन है, क्या कैसा है और आपके हम्म। अकॉर्डिंग क्या है? लाइक आपको लगता है कि मैं थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, स्टूडेंट हूँ, मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, तो आप उस हिसाब से कैंपस सेलेक्ट करें कि वो कैंपस ज़्यादा सिक्योर है, वो कैंपस ज़्यादा प्राइवेसी को ध्यान देता हम्म। है। उस हिसाब से आप हमेशा एक हम्म। इनबिल्ट लिस्ट को फ़िल्टर आउट करिए। ओके। फिर वहाँ से फिर अपने इंटरेस्ट को भी देखिए। क्योंकि इंटरेस्ट स्टार्टिंग में 12th के बाद होता नहीं एक्चुअली। बहुत कम लोगों के पास इंटरेस्ट होता है हम्म। कि मेरे को इस फील्ड में जाना है। वो रैंक आने के बाद इंटरेस्ट हम्म। डेवलप हो जाता है। तो वो हमेशा ध्यान ओके। रखिए कि आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है कुछ 1-2 उसको हमेशा हम्म। लेके चलिए कि वो इंटरेस्ट मेरा फुलफिल हो। इंटरेस्ट उसके बाद कॉलेज का कल्चर आपको अपने आप आगे ले जाएगा। हम्म। हम्म। हाँ, तो इसी के साथ अब इस सिचुएशन की अगर अपन बात करें जहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये फाइनल कर चुके हैं कि सपोज उन्हें आपके ही कॉलेज में आना है, आपकी ही ब्रांच में आना है, तो अपकमिंग फर्स्ट ईयर जो जनरेशन है आपके कॉलेज की, आपकी ब्रांच की, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज जो आपको लगता हो कि आपने और आपके कलीग्स ने एक्सपीरियंस करा हो कि उससे बेटर उनका एक्सपीरियंस हो पाए अगर उनको ये चीजें पता हो? लाइक एग्जाम्पल, सीजीपीए कितनी मैटर करती है, सीनियर्स कितने मैटर करते हैं, वो थोड़ा डिटेल में आप बताना चाहें। जैसे आने से पहले जैसे मैंने बोला पहले तो आप एक सीख कर आएँ, कोई भी एक लैंग्वेज सीख कर आएँ, उसके आने के बाद जैसे फर्स्ट डे जो लैंड होता है ना, तो आप ट्राई करें हम्म। कि कुछ सीनियर्स को आप अपने कॉन्टैक्ट में रखें। लाइक हमेशा एक कुछ सीनियर से आप कॉन्टैक्ट में रहें, थ्रू लिंक्डइन, हम्म। फेसबुक कहीं से भी। ताकि क्योंकि आने के बाद इनकी बहुत बड़ा कैंपस होता है और आप इसमें लॉस्ट ना हो जाएँ। लाइक आप लॉस्ट इन द सेंस कि वो गुमनाम लॉस्ट नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप माइंडसेट से लॉस्ट हम्म। ना हो जाएँ इसमें। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप आने के कुछ 6 महीने हम्म। जो होते हैं ना स्टार्टिंग के, वो बहुत ज़रूरी होता है हम्म। कि आप यहाँ पे सेटलमेंट करके रहें। तो उसके लिए आपको एक हमेशा सीनियर का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स आपके साथ में रहेंगे नहीं। तो उस चीज़ हम्म। के लिए हमेशा याद रखिए कि आप एक सीनियर या 1-2 सीनियर से हमेशा बातचीत करते रहिए। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ, हम्म। सीनियर थोड़ा डरा रहा है, ये कर रहा है, कुछ ऐसा सीन नहीं होता है। वो हमेशा बहुत चिल होते हैं हर जगह। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कल्चर है वो सीनियर-जूनियर का। एंड उसके बाद हम्म। लाइक सीजीपीए पे लाइक सीजीपीए सब बोलते हैं कि सीजीपीए स्टार्टिंग में कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हमेशा टाइम मैनेजमेंट करके हम्म। सीजीपीए 7 प्लस तो हमेशा रखिए। 8 प्लस इज लाइक गुड, लेकिन वेरी 7 गुड। प्लस लाइक हमेशा आपको हम्म। मेंटेन करना है। 7 प्लस लाइक हर मोस्ट ऑफ द कंपनी 7 प्लस में खुलती है। तो हमेशा स्टार्टिंग में हम्म। जितनी अचीव करेंगे क्योंकि बाद में वो घटते जाता है। वो क्योंकि जैसे-जैसे कोर्सेज़ के कंटेंट बढ़ते जाते हैं, हम्म। आपको सीजीपीए ऑटोमेटिक डाउन होगी। तो हम्म। फर्स्ट ईयर ही सबसे ज़्यादा हम्म। अपॉर्च्युनिटी होता है कि आपको हाईएस्ट सीजीपीए स्कोर करने की।
और आपका ब्रांच अगर लगे ब्रांच आपको लगता है कि ब्रांच इंपॉर्टेंट आपका अच्छा नहीं मिला, तो आपको और ज़्यादा सीजीपीए पे आपको केयर करना है कि लाइक मेरे को तो ब्रांच चेंज मारनी है, 8 प्लस स्कोर करना है। ओके। तो आदर्श कंक्लूजन से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लाइक फाइनली ये जो 4-5 साल का पीरियड होता है इंजीनियर की लाइफ में, जहाँ पे वो पहले तो बहुत ज्यादा मेहनत करता है एंट्रेंस के वक्त, जेई एग्जाम्स के लिए, फिर कॉलेज में आप कह रहे हैं सीजीपीए मेंटेन करनी चाहिए, उसको मेहनत करनी चाहिए, असाइनमेंट्स, जॉब्स, काफी मेहनत वाला टाइम पीरियड होता है एक इंजीनियर की लाइफ में। तो आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में वाज इट ऑल वर्थ इट, ये जो टाइम पीरियड आपने स्पेंड करा, या फिर आपको लगता है और कोई भी ऑप्शंस थे इसके अलावा आपकी लाइफ में जिन्हें परस्यू करते तो आपके पास और बेटर अपॉर्चुनिटीज होती? लाइक एक से है, मैं कहना चाहूँगा कि कहना तो नहीं चाहिए, लाइक इंजीनियर के अलावा सब कुछ बन सकता है। लाइक एक हम्म मैं हम्म भी पर्सनली फ़ील करता हूँ, आप बहुत कुछ सीखते हैं कॉलेजेस में, लाइक मैनेजमेंट आप सीख जाओ, फेस्ट में अगर आप एक्टिव रह पाते, आप मैनेजमेंट हम्म बहुत तगड़ा हो जाएगा आपका, लाइक इतने बड़े-बड़े बजट आप सँभालेंगे, हम्म, इतने बड़े स्पॉन्सर से आप बात करेंगे। बिल्कुल। उसके हम्म बाद लाइक अगर आपको लगता है कि पढ़ाई थोड़ी-सी हमेशा कम हो जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में कि आपको लाइक 1 नाइट, हम्म 2 नाइट पहले आप पढ़ के आप लाइक पास आउट कर हम्म रहे हैं। वो हर जगह ये कॉमन हम्म है इंजीनियरिंग में। तो लाइक इंजीनियरिंग ओके। छोड़ के आप बहुत कुछ सीखते हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ तो है यहाँ पे, लेकिन आपको हमेशा करियर पे देखना है कि मुझे अगर एसडीई बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, तो मुझे करना क्या है? तो वो चीज़ साथ में करते रहिए। बाकी चीज़ तो आपको ऑटोमेटिक कॉलेज आपका कल्चर आपको एक्सप्लोर करा देगा। आपको उसके लिए कुछ करने की नीड नहीं है, बस आपको पार्टिसिपेट करते जाना है। लेकिन आपका जो फाइनल गोल है, उसको थोड़ा-थोड़ा साइड में लेके 2-3 घंटे डेली दीजिए। बाकी तो आप एक्सपर्ट हो ही जाएँगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आदर्श, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला इस कॉज के लिए और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए हमारे साथ कन्वर्सेशन में आए, और बाकी आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सब कुछ बताया, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।